एक राजा जिसके पास सब कुछ था और एक रानी जिसके पास सिर्फ भगवान का नाम। राजा को अपने धन पर घमंड था, लेकिन एक रात ऐसा चमत्कार हुआ कि पूरे राज्य के सामने भगवान ने बता दिया, सच्चा धन सोना नहीं, भक्ति होती है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक प्रतापी राजा रहता था। उसके महल में सोने चांदी की कोई कमी नहीं थी। सेवक, सैनिक, हाथी घोड़े सब कुछ था, लेकिन उस राजा में एक बहुत बड़ी कमी थी। उसे अपने धन और शक्ति का बहुत घमंड था। राजा हमेशा कहता, इस दुनिया में सबसे बड़ा वही है जिसके पास धन है। उसी महल में उसकी रानी रहती थी। रानी बहुत सरल और भगवान कृष्ण की परम भक्त थी। वो रोज सुबह मंदिर जाती, दीपक जलाती और भजन गाती। रानी कहती, राजन, धन से सुख मिल सकता है, लेकिन शांति केवल भगवान के नाम से मिलती है। लेकिन राजा हंस देता। उसे भक्ति और पूजा सब व्यर्थ लगती थी। एक दिन राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया। नदियां सूख गईं, खेत बर्बाद हो गए, लोग भूखे रहने लगे। प्रजा राजा के पास मदद मांगने आई, लेकिन राजा ने अपने खजाने के द्वार बंद कर दिए। उसने कहा, अगर सबको धन बांट दूंगा तो मेरा खजाना खाली हो जाएगा। रानी को ये देखकर बहुत दुख हुआ। उसने अपने सारे गहने बेच दिए और गरीबों में भोजन बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे पूरे राज्य में रानी की चर्चा होने लगी। लोग कहने लगे, सच्ची दयालु तो हमारी रानी है। ये बात राजा को पसंद नहीं आई। उसका अहंकार और बढ़ गया। एक रात राजा ने क्रोध में आकर कहा, अगर तुम्हें भगवान पर इतना भरोसा है तो जाओ, उन्हीं के भरोसे जीवन बिताओ। और राजा ने रानी को महल से निकाल दिया। रानी की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होठों पर भगवान का नाम था। वो जंगल की ओर चली गई। रास्ते में भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। वो बस एक ही बात कहती रही, हे कृष्ण, मुझे आप पर विश्वास है। चलते चलते रानी एक छोटे से मंदिर में पहुंची। वहां एक बूढ़ा पुजारी रहता था। पुजारी ने रानी को देखा और कहा, बेटी, तुम्हारी आंखों में दुख है, लेकिन विश्वास भी है। रानी ने सारी बात बता दी। पुजारी मुस्कुराया और बोला, जिसके साथ भगवान हो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी वहीं मंदिर में रहने लगी। वो रोज भगवान की सेवा करती, मंदिर साफ करती और भजन गाती। धीरे धीरे वहां चमत्कार होने लगे। जो भी मंदिर आता, उसकी परेशानी दूर हो जाती। किसी का बीमार बच्चा ठीक हो जाता, किसी के घर अन्न आ जाता। लोग कहने लगे, इस मंदिर में स्वयं भगवान का आशीर्वाद है। उधर राजा का घमंड अब टूटने लगा था। सूखा और बढ़ गया, खजाना खाली होने लगा, राज्य में अशांति फैल गई। एक रात राजा ने सपना देखा। सपने में भगवान कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, तुमने धन को सबसे बड़ा समझा, लेकिन सच्चा धन तो भक्ति और दया है। जिस रानी को तुमने महल से निकाला, उसी की भक्ति आज तुम्हारे राज्य को बचा सकती है। राजा घबराकर उठ बैठा। सुबह होते ही वो उस मंदिर की ओर भागा। जब राजा मंदिर पहुंचा तो उसने देखा, रानी भगवान के सामने भजन गा रही थी। उसके चेहरे पर अद्भुत शांति थी। राजा की आंखों से आंसू निकल पड़े। वो रानी के चरणों में गिर गया और बोला, मुझे माफ कर दो, मैं धन के अहंकार में अंधा हो गया था। रानी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, भगवान सबको सही समय पर रास्ता दिखाते हैं। तभी अचानक आसमान में बादल छा गए। तेज बारिश शुरू हो गई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। सूखी धरती फिर से हरी हो गई। राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उस दिन के बाद उसने खजाने के द्वार गरीबों के लिए खोल दिए और वो भी भगवान का भक्त बन गया। लोग कहते हैं, जहां अहंकार खत्म होता है, वहीं से भगवान की कृपा शुरू होती है। धन, शक्ति और महल सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन सच्ची भक्ति इंसान को भगवान के सबसे करीब ले जाती है। अगर आपको ये भक्ति कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर लिखें। राधे राधे।